मल्टीप्लाई का स्टार होगा जिसको आप ज़रब बोलते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई किसके ऊपर करना है, 100 के। ये बात याद रखनी है कि एक चीज़ उसने पेंसिल लिया हमसे, उसकी कीमत है 40 रुपये, ठीक है, और उसने 100 पीस लिया हमसे, तो 40 को। रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, क्या हाल चाल है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। के जैसे कि पता है आपको कि हमने एक बेसिक एक्सेल का जो बेसिक टू एडवांस कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हम आप जो करेंगे वो हम करेंगे आज मल्टीप्लाई का फार्मूला। यानी कि मल्टीप्लाई का फार्मूला इस तरह करेंगे कि आप किसी शॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, और शॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, आप हायर हैं, आपको उनके पीसी वगैरह जो है वो हैंडल कर रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ें आप होलसेल की शॉप पे हैं या दूसरी शॉप के ऊपर हैं, तो आपसे कोई भी चीज़ को लेने आया होलसेल के ऊपर, तो आपको पता है कि अगर एक चीज़ वो आपसे ले रहा है तो उसके मुतबादल वो 10 पीस ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपसे उसने पेंसिल ली है, तो पेंसिल जो है ना उसने 50 पेंसिल ले ली हैं, तो 50 पेंसिल की जो पेमेंट होगी वो सारी उसको डिवाइड करके हम उसको साथ साथ बताएंगे, ये आपका टोटल बिल हो गया और ये चीज़ें आपकी सेट हो गई हैं, ठीक है। तो आज हम जो है ना पेज लेआउट के साथ जो है ना वो काम करेंगे कि पेज लेआउट जो है ना उसके ज़रिए हम कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने उस पेज का या उस टेबल का या उस इनवाइस का प्रिंट निकालना है, तो वो पूरे पेज के ऊपर आना चाहिए, किस तरह वो शो होगा, ठीक है, वो भी आपको साथ साथ हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम आज पेज सिलेक्ट करेंगे। पेज सिलेक्ट करने के लिए आप आएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आने के बाद देखेंगे लिखा हुआ साइज। साइज में आने के बाद ये लिखा हुआ A4 साइज। आपको पता है ज्यादा जो प्रिंटिंग वो A4 साइज में आ रही है, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास 3 पेज बन गए हैं, 1 2 और 3। ये 3 है। ये जितना पेज आपको नजर आ रहा है, ये लाइन नजर आ रही है ना, ये वाली, ये A4 साइज की है। अगर इसको नीचे लेके चलें तो लास्ट पे जब हमारी लाइन आई थिंक ऊपर चली गई है वो, ये भी नीचे, ये हमारी जो लाइन है ये हमारा लास्ट होगी A4 साइज का, यानी कि ये बॉटम होगा, ये टॉप होगा ऊपर, ये वाला टॉप, वो बॉटम, ये लेफ्ट राइट, ये हमारा A4 साइज पेज होगा, ठीक है। A4 साइज पेज हमारा सिलेक्ट हो गया। ये होता है मार्जिन। मार्जिन बोला जाता है कि आपकी जो लेफ्ट बॉटम ऊपर टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से जो आपके पेज के छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पेज में जो ऊपर लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ऊपर से कितना खाली होगा, इधर से कितना होगा, इस तरफ से कितना होगा और इस तरफ से कितना होगा खाली। तो ये नैरो, हम नैरो ले लेते हैं कि तो चारों तरफ से जो हमारा बॉर्डर होगा वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद हम मुकम्मल A4 साइज पेज ही सिलेक्ट रखेंगे अपना। ये देखें, ये हमारा A4 साइज पेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट लिस्ट, यानी कि हम लिख लेंगे यहाँ, इसको अब करेंगे हम थोड़ा सा इसमें चेंजिंग। हम यहाँ करेंगे इसको मर्ज एंड अक्रॉस, यानी कि हम मर्ज करते थे, अब हम मर्ज एंड अक्रॉस कर लेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसको हम करेंगे मर्ज एंड अक्रॉस। तो मर्ज एंड अक्रॉस कर लेंगे तो ये देखिए कि पहले मर्ज एंड सेंटर कर रहे थे, अब मर्ज एंड अक्रॉस करेंगे तो ये देखिए ये चीज़ें सेम एक जैसी हो गई हैं, सेल्स मर्ज भी हो गई हैं चारों। अगर हम इसको इकट्ठा करते तो इसने एक ही सेल मर्ज कर देना था इसको, ठीक है। तो ये मर्ज एंड अक्रॉस। नेक्स्ट आ जाएंगे, इसमें भी हम करेंगे मर्ज एंड अक्रॉस। ये हमारा हो गया मर्ज एंड अक्रॉस। नेक्स्ट आ जाएंगे और इसका भी हम करेंगे मर्ज एंड अक्रॉस, मर्ज एंड अक्रॉस। ये भी हमारी मर्ज एंड अक्रॉस हो गई, ये भी हमारी मर्ज एंड अक्रॉस हो गई। और लास्ट पे भी हम मर्ज एंड अक्रॉस कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए सेंटर किया था, उसको सेंटर ले रहा है। अगर ये आपसे हो जाता है, बाय मिस्टेकली हो जाता, तो आप कंट्रोल जी यानी कि अंडू कर देंगे इसको, मर्ज एंड अक्रॉस। ये हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स आ गए। मैं इन फॉर्मेट्स के ऊपर ना बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़रा सही वाज़ा नजर आए। ये देखिए ये हमारा बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर हम लिख लेंगे इसके, ये चीज़ है, इसको करेंगे मर्ज एंड सेंटर, उसमें हमने टेक्स्ट लिखना है, तो इसको हम करेंगे मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट, या कोई भी हमारे पास जो प्रोडक्ट लिस्ट होगी ना, वो सारी चीज़ें हम इधर मैनेज कर लेंगे। इसको हमने ऊपर लेके जाना है तो टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे इसको, और थोड़ा इसका फॉन्ट जो है ना साइज वो इंक्रीज कर देते हैं। देखिए यहाँ हमने साइज इंक्रीज कर दिया। कलर हम यही ले लेते हैं, वाइट कलर पहले सिलेक्ट है वो ले लेंगे, ठीक है। कलर सेलेक्ट करने के बाद अभी देखें इधर हम लिखेंगे डेट। अगर डेट आपने नहीं लिखनी तो हम लिख लेंगे यहाँ सीरियल नंबर, यानी कि आपको पता है किसी की शॉप के ऊपर आप गए हैं
तो उस शॉप के ऊपर कुछ कोड्स होते हैं जो बार कोड बार लगे होते हैं। हम कोड्स को इसी में डिज़ाइन करके तो बार कोड बना के उसको कमांड दी जाती है, वो सारी चीज़ें फिर वो स्कैन करके उसको देख लेता है। अभी हम लिखेंगे यहाँ सीरियल नंबर S.NO सीरियल नंबर। नेक्स्ट हम लिख लेंगे एटम नेम और एटम नेम के बाद देखेंगे हम प्राइस के बाद हम लिखेंगे क्वांटिटी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। क्वांटिटी के बाद हम लिख लेंगे टोटल प्राइस यानी कि उसका टोटल जो होगा वो कितना होगा। ये चीज़ देखें, अभी मैंने A4 साइज आपको स्टार्टिंग में बताया था कि A4 साइज जो है ना उसको कैसे सिलेक्ट करें। अभी देखेंगे A4 साइज है, आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे Ctrl+P यानी कि प्रिंट के लिए। तो ये देखें, ये जैसे ही प्रिंट होगा ये आपकी मुकम्मल इस तरह जो है ना वो शीट ओपन होगी। ये लास्ट है इसका, ये ऊपर है, ये लास्ट में नैरो हमने सिलेक्ट किया था इस तरफ से, ठीक है। तो ये आपके सामने प्रिंटिंग शो हो गई है कि आप Ctrl+P करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो पेज है वो किस तरह प्रिंट होके शो होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सीरियल नंबर मैंने उसका कोड रखा हुआ 1002, मैंने इसको बता दिया 1001 1002 यानी कि एक का फासला रख के इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ तो ये देखें 1008 तक वो हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ कोई भी प्रोडक्ट लिख सकते हैं। उसने हमसे कोई भी चीज़ ली है, कोई क्लाइंट है उसने हमसे ली है पेंसिल ली है, फिर उसने हमसे मार्कर्स लिए हैं, फिर उसने हमसे पेन लिए हैं, उसने हमसे बुक्स ले ली हैं, उसने हमसे रजिस्टर ले लिए हैं, स्पेल मिस्टेक हो जाती है, कोई इशू नहीं, इसको आप इग्नोर करें। रजिस्टर के बाद आ जाता है हमारा शॉर्पनर के बाद आता है हमारी रबर, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। रबर के बाद आ जाता है हमारा टिफ़िन वगैरह, यानी कि टिफ़िन जो बच्चों के होते हैं, टिफ़िन वगैरह, मैंने टिफ़िन ही लिख दिया उसको, ठीक है, समझाने के लिए। अभी देखें फॉर एग्जांपल फर्ज करें आपका जो पेंसिल है उस एक पेंसिल की कीमत है 40 रुपये, उस एक पेंसिल की कीमत है 40 रुपये। दूसरी मार्कर है उसकी कीमत है 50 रुपये। पेन है, पेन की कीमत है हमारे पास 20 रुपीज़ एक पेन की, ये याद रखना, मैं इधर जो प्राइस लिखा हूँ वो एक पेन की है। नेक्स्ट हमारे पास है बुक की कीमत है 150 रुपये। रजिस्टर्ड है वो है 160 रुपये का। शॉर्पनर है, उसकी एक शॉर्पनर की कीमत है 23 रुपये लिख लें। रबड़ है उसकी कीमत है 10 रुपये, ठीक है। और टिफ़िन की कीमत है 300 रुपये। यानी कि मुख्तलिफ जो भी हमारे पास कोई भी आपके रैंडम नंबर होंगे, ये रैंडम नंबर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आपने बात जहन में रखनी है कि ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वो आपको कीमत बताएंगे, आप जिस जगह भी काम कर रहे होंगे वो आपको कीमत बताएंगे कि इस चीज़ की ये प्राइस है। आपने यही नहीं लिखने लग जाना कि जी इसकी ये है इसकी नहीं, वो आपको बताएंगे इस चीज़ की कीमत ये है, इसकी ये है, फिर उसके हिसाब से आपने बिल बनाना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, उसने एक पेंसिल की कीमत कितनी है 40 रुपये, उसने हमसे 100 पेंसिल ले लिया, ठीक है। होलसेल की शॉप पे आप काम रहे हैं, ये फर्ज करें आप होलसेल की शॉप पे बैठे हुए हैं, ठीक है। 50 मार्कर की कीमत है 50, एक मार्कर की उसने क्वांटिटी हमसे ली है 30 मार्कर उसने लिए हैं, 30 पीस लिए हैं। 20 हैं, इसकी उसने हमसे 40 पीस ले लिए हैं। इसके बुक के उसने हमसे 50 पीस ले लिए हैं। और रजिस्टर है उसने हमसे 300 पीस ले लिया रजिस्टर का। और शॉर्पनर है उसने हमसे 800 पीस ले लिया या 900 पीस ले लिया। रबर है उसने भी हमसे 300 पीस लिया उसका। टिफ़िन को उसने हमसे 20 पीस ले लिए, ठीक है। यानी कि पेंसिल जो एक पेंसिल है उसकी कीमत है 40 रुपये, उसने हमसे पीस कितने लिए हैं 100 पीस। अभी हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई का फार्मूला। अभी हम लिखेंगे, आपको मैंने बताया था पिछली, अगर आपने किसी ने पिछला लेक्चर मिस किया है या पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो वाला लेक्चर देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए, आपको बेहतर समझ आएगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को समझ आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे और आप उनको बासानी देख के तो आप कोर्स जो है मुकम्मल कर सकें। जी चलें, नेक्स्ट शुरू करते हैं। इक्वल के बाद हमारे पास टोटल कितनी, एक पेंसिल की कितनी कीमत है, एक पेंसिल की हमारे पास कीमत है 40,
40 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट 8 लिखा हुआ जो ऊपर रो में 8 के साथ स्टार ये वाला नजर आएगा आपको, ये 100 के ऊपर हमने ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी कि उसकी एक 40 रुपये की है, 100 उसने लिया तो 4000 रुपया बिल उसका बन गया, एक प्रोडक्ट का 4000 रुपया बिल बन गया। दूसरी चीज़ ये है कि आपने इसके साथ बार बार फार्मूला नहीं लगाना, आप इसको यहाँ से नीचे ड्रैग करेंगे, वो सब के ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, मैं दोबारा कंट्रोल जी कर रहा हूँ। अगर आप इसको ड्रैग नहीं करना चाहते तो आप इसके ऊपर जैसे ही माउस लेके जाएंगे, ये देखें ये चेंज हो रहा है, इसके ऊपर माउस है, राइट क्लिक को डबल क्लिक करें फास्ट, तो ये देखें ये आपके पास रिजल्ट आ गया कि ये आपका टोटल है। यानी कि उसने अगर रबर 10 नहीं है तो 300 रबर लिया तो 3000 रुपये उसका बिल बन गया। ये तो हमारा हो गया, उसने जो चीज़ें हमसे ली हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, मुफ्त प्रोडक्ट हो सकते हैं, आपकी शॉप के रिलेटेड, आपके काम के रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो है वो आपने देखना तो है कि इसका टोटल बिल कितना बन गया, ठीक है। क्या देखना है, इसका टोटल बिल कितना बन गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं एक्सेल्स को, और यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल, ये मैंने लिख दिया टोटल, सॉरी टोटल, ये हमने टोटल लिखा, और टोटल से हम इसको कंट्रोल बी कर देते हैं। कंट्रोल बी से थोड़ा सा मैं इसको पकड़ के भी कंट्रोल बी करता हूँ, ज़रा वाज़े नज़र आएगा। कंट्रोल बी मतलब बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करना, वाज़े नज़र आएगा। अभी ये हमारे पास टोटल बिल इसका बनाएंगे, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर के बाद मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था फार्मूला इस्तेमाल किया था हमने सम का, और लेक्चर नंबर 2 में भी, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में भी और लेक्चर नंबर 2 में भी हमने सम का फार्मूला इस्तेमाल किया था। तो अब इसको हमने जमा करना है, पहले हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमने चीज़ों के रेट से निकाले हैं, अब उसको टोटल बिल भी तो बताना ना कि उसका ये टोटल बिल बन गया जो हमने उससे लेना है, ठीक है। तो हम लगाएंगे इक्वल SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, और हम इसको नीचे पकड़ के ड्रैग कर लेंगे। जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद ये ब्रैकेट क्लोज और इंटर, यानी कि उसका ये हमारे पास टोटल बिल बन के आ गया। इस चीज़ को ज़रा दोबारा समझिएगा कि आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने आपसे पेंसिल ली है, आपने उसको एक पेंसिल की कीमत बताई है 40 रुपये, और उसने आपसे लिया 100 पेंसिल, तो 100 पेंसिल का बिल आपके सामने मौजूद है, वो 4000 रुपये बनेगा, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को। इसी तरह सब चीज़ों का जो रेट है हम वो इस तरह निकालेंगे मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई के बाद इसको हम इक्वल कर सम कर देंगे। सम करने के बाद थोड़ा सा इसको पकड़ेंगे, पकड़ के टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे, ज़रा टेक्स्ट लाइन सेंटर, इन सब को भी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे तो वो देखिए वो सारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। अभी आपको मुकम्मल एक वे से एक फॉर्मेट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसको भी थोड़ा सा कलर कर देता हूँ कोई भी, ताकि आपको ज़रा नज़र आए। चलिए यही कलर थोड़ा बेटर नज़र आ रहा है मुझे। ये टोटल है, टोटल का भी कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि ये हमारा टोटल हमारे पास बन के आ गया। ये देखिए एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मेट बन गया टेबल का, और साथ में ये आपको बता भी रहा है कि ये आपका टोटल बिल है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म का इस लेक्चर में कोई मसला है, या पीछे जितने भी आप लेक्चर ले रहे हैं उनमें किसी किस्म का कोई मसला है, तो हमारे यूट्यूब के बायो में हमारा व्हाट्सएप, हमारा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।